किसी भी गोल शेप में कैसे डिसाइड किया जा सकता है कि इस साइड ईस्ट रहेगा और इस साइड वेस्ट रहेगा। आपको पता होगा कि भारत पूर्व में आता है और अमेरिका पश्चिम में आता है। तो यह पूरा पश्चिम डिसाइड किसने किया और इस मैप को इस तरीके से बनाया किसने है। यदि हम इस मैप को उल्टा कर दें, जो ईस्ट में है उसको वेस्ट में पहुंचा देते हैं और जो वेस्ट में है उसको ईस्ट में पहुंचा देते हैं, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारी अर्थ गोल है। ठीक है, तो हम ईस्ट और वेस्ट कैसे डिसाइड कर सकते थे कि इस साइड ईस्ट है और इस साइड वेस्ट है। तो यह कैसे तय किया गया कि एक लाइन कैसे ड्रॉ की गई कि इस साइड ईस्ट रहेगा और इस साइड वेस्ट रहेगा। तो इस कंफ्यूजन को हम अभी दूर किए देते हैं। यह है हमारे अमेरिका के 21वें राष्ट्रपति, जिनका नाम है चेस्टर एलन आर्थर। इन्होंने 1 अक्टूबर 1884 को एक मीटिंग रखी, द इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, जिसमें 26 बड़ी बड़ी देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया इसमें नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि 1884 में इंडिया गुलाम था, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स इधर पे कार्यकाल कर रहे थे। यानी कि इंडिया भी गुलाम था, तो इंडिया को तो पूछा ही नहीं गया। ओके, तो इन 26 बड़ी बड़ी कंट्रियों ने बहुत ही सोच समझ के बात विवाद करके एक लंबी गहन चर्चा करके यह डिसाइड हुआ 22 अक्टूबर 1884 को यह डिसाइड कर दिया गया कि ग्रीनविच लंदन से एक लाइन खींच दी गई। यह रही वो लाइन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इस साइड वाली कंट्रियों को क्या कहा गया? ईस्ट कंट्री, और इस साइड वाली कंट्रियों को कहा गया वेस्टर्न कंट्रीज। इसी को बोलते हैं GMP। ओके, तो यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसके इस साइड पूर्वी देश है और इस साइड पश्चिमी देश है। तो अब हमारा मैप कैसा है? इस तरीके से, और इधर से खींची गई है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसके इस साइड है कौन सी कंट्रीज? ईस्टर्न कंट्रीज, इस साइड है वेस्टर्न कंट्रीज, और इंडिया किस में आता है? पूर्व में, और अमेरिका चला जाता है पश्चिम में। तो आपको पता चल गया होगा कि अब मैप में पूरब और पश्चिम किसने तय किया।